हेलो दोस्तों। मैं समाधान काले स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एग्जांपल्स ऑन द थ्योरम दैट वी हैव लर्न, दैट इज द जॉर्डन डिकम्पोजिशन थ्योरम and triangular form theorem, guys. Okay, so we will see the examples, but before that we have to take the one theorem. हमें एक थ्योरम लेना है और एक डेफिनेशन लेनी है, और उसके बाद में हम एक एग्जाम्पल लेंगे गाइस। और उस एग्जाम्पल के ऊपर एक्सरसाइज में आई थिंक 2 और 3 एग्जाम्पल्स है, सो आपको सॉल्व करने हैं गाइस। ओके, सेम स्टेप से जाना है जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में दी गई है। ओके, so let's start the video, guys. So let's start it. Firstly, we will take the theorem. So what is the theorem? Let capital T be a linear transformation on an n-dimensional vector space or an algebraically closed field F. ये तो हमें पता ही है, ये हर एक थ्योरम की इनिशियल स्टेटमेंट होती जा रही है अब। ओके, देन the characteristic polynomial h of x of a linear transformation T can be factored into the form h of x is equal to x minus alpha 1 raised to d1 into x minus alpha 2 raised to d2 up to x minus alpha s raised to power ds. सो ये भी तो हमें पता है कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल या फिर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होती है वो फैक्टर में, डिफरेंट फैक्टर में फैक्टर्ड होती है, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स में। सो दीज आर द फैक्टर्स अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा एस। तो उसकी पावर होती है, ये भी हमें पता है, बाय यूजिंग प्रीवियस थ्योरम्स एंड लेमा। ओके, where these alpha 1 and alpha s are the distinct characteristic roots of the t। ये सब कुछ हमें पता है। ओके, लेटिंग, अब हमें लेटिंग ऐसा अज्यूम करना है कि जो h ऑफ x है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, वो कैसी होती है। लेट्स सी, ऐसी होती है x रेज़ टू पावर n माइनस गामा 1 इंटू x रेज़ टू पावर n माइनस 1 plus gamma 2 into x raised to power n minus 2 up to so on minus 1 raised to power n into gamma n, and for all alpha I belong to capital M. Why we have taken minus 1 raised to power n, guys? Because when the value of n is 1, then it is minus 1. Okay, if it is a 2, then it is a minus 1 square is plus 1, that is a plus. So let's see here, and if it is 0, then minus 1 raised to power 0, it is 1. So this is 1 into x raised to n, and so on, guys. Okay, so that's why we have taken minus 1 raised to power n at the last. Be the expansion of h of x, ये किसका expansion है, h of x का expansion है in terms of the powers of x। ये किसमें expansion है, in terms of the powers of x में है। So we have, तो हमें क्या मिलेगा, गामा 1 की वैल्यू जो है दैट इज डी वन अल्फा 1 प्लस डी टू अल्फा 2 प्लस 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 डी एस अल्फा एस। सिमिलरली गामा 2 की वैल्यू मिलेगी गाइस, एंड सिमिलरली गामा एन की भी वैल्यू मिलेगी। तो गामा एन की वैल्यू होगी अल्फा 1 रेज टू पावर डी वन इंटू अल्फा 2 रेज टू पावर डी टू अप टू सो ऑन अल्फा एस रेज टू पावर डी एस। ये दोनों हमें प्रूव करने, एंड मोर ओवर हमें एक मैट्रिक्स भी प्रूव करना है। इफ बी इज इक्वल टू बीटा आई जे, ये अगर मैट्रिक्स is the matrix of linear transformation T with respect to the arbitrary basis of the vector space V, then हमें ये दिखाना है कि गामा 1 की वैल्यू ये होती है, दैट इज द समेशन ऑफ बीटा आई रन फ्रॉम 1 to n, एंड गामा n की वैल्यू होती है d of b, दैट मीन्स द डिटर्मिनेंट ऑफ b, गाइस। ओके, सो वेरी सिंपल थ्योरम है। देखो, so firstly we will take proof. So let capital T is a linear transformation on a vector space V, and then we know that the characteristic polynomial of T is, T की characteristic polynomial क्या होती है in general, h of x is equal to product of x minus alpha I raised to power di। इसका मतलब क्या हुआ, x minus alpha 1 raised to power d1 up to x minus alpha s raised to power ds। So now taking the binomial expansion of terms of x minus alpha I raised to power di, we get, अब हमें ये जो h of x है इसका क्या लेना है, बाइनोमियल एक्सपांशन लेना है। ओके, अगेन आपको बाइनोमियल एक्सपांशन पता ही है। सो देखो, सो दिस इज x माइनस अल्फा रेज टू पावर डी, इसको आप ऐसा बोल सकते हो a माइनस बी रेज टू पावर n। ओके, a माइनस बी रेज टू पावर n, ये कैसे होता है गाइस, दैट इज इक्वल टू a रेज टू पावर n। ओके, देन सेकंड होता है माइनस, ओके, n c1, देन x रेज टू पावर n माइनस 1,
n minus 1, or not x, but here is a. Okay, a raised to power n minus 1 into b, and plus ऐसी जाती है सीरीज. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी कैन टेक ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स है, सो हम एक्स इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और एन की वैल्यू क्या है, डी आई है. ओके, सो एंड बी की वैल्यू क्या है, अल्फा है. सो एक्स रेस टू डी आई माइनस डी आई सी वन, एक्स रेस टू डी आई माइनस 1 इंटू अल्फा आई, प्लस 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 प्लस. अब देखो सेकेंड टर्म क्या होगी, एन सी टू, दैट मीन्स डी आई सी टू, ए रेस टू एन माइनस 2 मीन्स एक्स रेस टू डी आई माइनस 2, एंड बी स्क्वायर मीन्स अल्फा आई स्क्वायर. ये कहाँ तक जाएगी ये टर्म, दैट इज माइनस 1 रेस टू पावर एन. ओके, माइनस 1 रेस टू पावर एन इंटू दिस बी रेस टू पावर एन तक जाएगी. दैट मीन्स गाइस लास्टली आपको ये टर्म मिलेगी एनसीएन. ओके, एनसीएन इंटू दिस, ये भी माइनस प्लस कुछ तो होगी है ना, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन माइनस 1 रेस टू एन एंड बी रेस टू एन एंड ए रेस टू पावर 0. ये लास्ट टर्म है गाइस. सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम वी हैव टेकन दिस, एंड आपने इसको इक्वेशन 2 बोल दिया गाइस. ओके, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. ऑल्सो गिवन दैट, हमें गिवन दिया गया है, क्या गिवन गिवन दिया गया है कि पॉलिनोमियल एच ऑफ एक्स जो है वो कैसे रिप्रेजेंट की जाती है. ओके, अनदर फॉर्म दिया है उसका, so that form we have taken here, that is h of x in terms of x. Okay, h of x is equal to x raised to power n minus gamma 1 into x raised to power n minus 1 plus 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 minus 1 raised to power n into gamma n, and this gamma I belongs to capital F, and इसको इक्वेशन 3 बोल दिया गाइस. ओके, अब देखो आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करना है. इन दोनों को क्या करना है गाइस, कंपेयर करना है. देखो इधर की लेफ्ट हैंड साइड छोड़ दो, राइट हैंड साइड को आपको कंपेयर करना है. देखो एक्स की पावर जो है ना उसको कंपेयर करो, एक्स रेस टू एन एंड एक्स रेस टू डी आई, ऐसा कंपेयर करते जाओगे. लेकिन अब क्या है, आपको क्या कंपेयर करना है, कांस्टेंट टर्म जो है वो कंपेयर करनी है. देखो इधर क्या है, एक्स रेस टू पावर डी आई माइनस 1, एंड इधर क्या है, एक्स रेस टू पावर एन माइनस 1. सो इन दोनों को कंपेयर करेंगे हम. सो कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दिस गामा 1. ओके, गामा 1 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, इधर क्या रिमेनिंग रहेगा, डी आई सी वन इंटू अल्फा आई. सो हियर डी आई सी वन इंटू अल्फा आई. सो इसका मतलब डी आई मीन्स एन सी वन की वैल्यू क्या होती है, किसी भी नंबर का अगर हमने कॉम्बिनेशन लिया विथ 1 के साथ तो क्या मिलता है, हमें वही नंबर मिलता है. ओके, सो दिस इज द थिंग गाइस, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. सो डी आई इंटू अल्फा आई मिला. सो डी आई इंटू अल्फा आई का मतलब क्या हुआ, डी वन अल्फा वन प्लस डी टू अल्फा टू प्लस 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 डी एस अल्फा एस, और इसको समेशन में लिखा तो क्या मिलेगा, गामा 1 इज इक्वल टू समेशन आयरन फ्रॉम 1 टू एन डी आई अल्फा आई. ये देखो आपको ये फर्स्ट गामा 1 प्रूव करना था, वो प्रूव हो गया हमारा. देखो किधर है ये वाला, देखो इसको हमने प्रूव कर दिया. अब सेकंड जो है गामा इन प्रूव करना है, तो वो भी प्रूव करेंगे भाई हम. ओके, जरूर प्रूव करेंगे. देखो अब आपको क्या करना है, x2 का नहीं, किसी का भी नहीं, आपको डायरेक्टली गामा एन से जो है उसका रिलेशन लेना है. तो देखो इधर गामा इन लास्ट टर्म का, तो गामा इन की वैल्यू क्या मिलेगी, ये माइनस 1 रेज़ टू पावर एन, इसको छोड़ देना है गाइस, बिकॉज ये दोनों सेम ही है. ओके, आपको क्या मिलेगा, अल्फा रेज़ टू डी आई डायरेक्टली मिल जाएगा गामा इन की वैल्यू कंपेयर करने की वजह से, अल्फा रेज़ टू डी आई. और अगर हम आई की वैल्यूज वैरीज करते जाएंगे तो क्या मिलेगा, अल्फा 1 रेज़ टू पावर डी वन प्लस अल्फा 2 रेज़ टू पावर डी टू प्लस प्लस, सॉरी नॉट प्लस, इंटू 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 अल्फा एस रेज़ टू पावर डी एस मिलेगा. ओके, सब में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, सबका प्रोडक्ट है. एंड अगर हम इसको प्रोडक्ट साइन में लिखेंगे तो हमें मिलेगा gamma n is equal to product of alpha I raised to power di and iron from 1 to s का. ओके, सो हमने ये gamma 1 and gamma n इनकी वैल्यूज प्रूव कर दी. अब हमें क्या दिखाना है, मैट्रिक्स के लिए दिखाना है. सो अब now we will take this matrix B as beta ij be the matrix of T with respect to an arbitrary basis
and we know that the characteristic polynomial is independent of the choice of basis. अभी आपने वो थ्योरम लिया था, प्रोपोजिशन लिया था, उसमें आपने ये पढ़ा है कि द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ बेसिस। बेसिस के चॉइस से ये इंडिपेंडेंट रहती है, कौन? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। सो आप ये लिख सकते हो कि एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जो है डिटर्मिनेंट, वो किसका रहेगा? डिटर्मिनेंट एक्स आई माइनस ए। लेकिन ए की वजह पे हम ए की जगह पे हम क्या ले रहे हैं? बी ले रहे हैं। बी की वैल्यू क्या है? बीटा आई जे। सो एक्स माइनस बीटा वन वन, ओके, देन जीरो माइनस बीटा वन टू एंड सो ऑन, माइनस बीटा वन एन, माइनस बीटा टू वन, एक्स माइनस बीटा टू टू अप टू माइनस बीटा टू एन। एंड ये कहाँ तक जाएगी रो? कॉलम माइनस बीटा एन वन माइनस बीटा एन टू अप टू सो ऑन एक्स माइनस बीटा एन एन। सो ये जो कैलकुलेशन है ये इस डिटर्मिनेंट का है गाइस, एच ऑफ एक्स। ओके, नाउ द कांस्टेंट टर्म गामा एन ऑफ एच ऑफ एक्स। अब जो एच ऑफ एक्स है उसकी कांस्टेंट टर्म गामा एन जो है वो क्या रहेगी? दैट मीन्स एच ऑफ जीरो रहेगी। ओके, अब आप क्या बोल रहे हो गाइस? कांस्टेंट टर्म बोल रहे हो, तो एक्स की वैल्यू उधर रहेगी नहीं ना, एक्स उस पॉलिनोमियल में प्रेजेंट ही नहीं रहेगा। सो आपको क्या लेना है? एक्स की वैल्यू एट जीरो लेनी है। ओके, सो आपको मिलेगा माइनस वन रेस टू एन इंटू डी ऑफ बी, दैट मीन्स द डिटर्मिनेंट ऑफ बी गाइस। एंड यही वैल्यू है आपकी गामा एन की, दैट इज इक्वल टू गामा एन। ये तो प्रूव हो गया गाइस। क्यों प्रूव हुआ? अगर आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो आपको बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट आएगा। यस, और बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट आने के बाद आपको क्या करना है? उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जीरो लेनी है। अगर आप वो वैल्यू जीरो लेंगे तो आपको माइनस वन रेज़ टू पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एन इसके साथ वो मिलती जुलती दिखेगी। ओके, तो ऐसा ना फाइंड करते हुए आपको क्या लेना है? माइनस वन रेज़ टू पावर एन, एन जितनी भी टर्म्स हो इधर, बीटा एन एन, थ्री बाई थ्री का हो, फोर बाई फोर का हो, वो वैल्यू देनी। सपोज थ्री बाई थ्री का हो तो माइनस वन रेज़ टू पावर थ्री एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ऐसे आपको देना। ओके, एंड वन वे टू ऑब्टेन द फैक्ट दैट गामा एन माइनस वन इज इक्वल टू बीटा वन वन प्लस बीटा वन बीटा टू टू प्लस 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 बीटा एन एन is to use the complete expansion of the determinant. So ये जो डिटर्मिनेंट है वो कैसे फाइंड करेंगे? दैट इज बीटा वन वन प्लस बीटा टू टू प्लस 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 बीटा एन एन। So that is the complete expansion of the determinant guys. Okay, then the terms in the complete expansion are the products of elements from the first row and J1 column, second row and J2 column, etc. And these are multiplied by determinant of EJ1, EJ2, EJ3, EJ1 to EJ1। सब J1 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 कॉलम्स रहेंगे इसमें। ये जो आपने लिखे ना ये वाले, इन सब का डिटर्मिनेंट multiplied होगा। okay, that means the same thing guys. In order to have a non-zero term all the columns must be different। अगर हमें नॉन जीरो टर्म चाहिए तो इस मैट्रिक्स के सभी कॉलम क्या चाहिए? डिफरेंट चाहिए। जब डिफरेंट रहेंगे तभी हमें नॉन जीरो टर्म मिलेगी, सेम रहेंगे तो जीरो टर्म ही मिलेगी। कोई भी दो अगर सेम रहे तो जीरो मिलेगा। The only non-zero term in the complete expansion of h of x which can contribute the coefficient of x raised to n minus 1 is, तो ये coefficient क्या होगा? which will contribute, तो ये होगा that is x minus beta 1 1, x minus beta 2 2 to x minus beta nn। so this is the coefficient of the complete expansion of h of x। okay, and the sign is associated with the term, and that term is d of e1 e2 to en, and that determinant is equal to 1। that means the identity matrix and whose determinant is 1 guys। okay, the coefficient of x raised to n minus 1 in x minus beta 1 1 to x minus beta nn is, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? डायरेक्टली ये x रिमूव कर देना है, आपको माइनस n कॉमन ले लेना है। बीटा वन वन प्लस बीटा टू 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 प्लस 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 बीटा एन एन। तो ये आपका क्या हो गया गाइस?
कोएफिशिएंट हो गया। दैट मीन्स इसका मतलब क्या होगा, समेशन ऑफ बीटा आई रन फ्रॉम 1 to n। ओके, तो ये प्रूव करना था, से हमने प्रूव कर दिया। सो अब डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन देखो, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। सो कैसी डेफिनेशन है, देखो, सी, लेट कैपिटल टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी। सो देन द ट्रेस ऑफ टी, अब क्या, आपने मैट्रिक्स का ट्रेस देखा होगा, अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रेस कैसे होता है, इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। सेम, आपने मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे फाइंड किया, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, सेम थिंग हियर भी आपको यूज करनी है। द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स इज द ट्रेस ऑफ द linear transformation, that means summation bii of the matrix B of T with respect to the some basis of vector space V. So the trace of T is denoted by TR of T. So it is a notation for the trace. So next one is a note. Note first, the trace of T is independent of the choice of the matrix B. So ये मैट्रिक्स की चॉइस से इंडिपेंडेंट रहता है ट्रेस। एंड सेकेंड, ई बी इज इक्वल टू बीटा आई जे इज एन इनबाइन मैट्रिक्स, देन ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू समेशन ऑफ बीटा आई आई। तो इट इज मस्ट टू हैव ए मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स रहा तब भी आप उसका क्या फाइंड कर सकते हो, ट्रेस फाइंड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, अब एग्जाम्पल जिसकी हमें बहुत मीन्स बहुत दिनों से तो नहीं बोल सकते, लेकिन कल से जिसकी हम राह देख रहे थे, वो पॉइंट, वो टाइम अब आ गया है गाइस। एग्जाम्पल, सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो मैं गारंटी देता हूँ कि पुणे यूनिवर्सिटी इसको पूछेगी पूछेगी, है ना। इसमें से एक क्वेश्चन तो जरूर पूछेगी, इसमें से 6-7 क्वेश्चन है इस एग्जाम्पल में, लेकिन एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। सो इसको जितने स्टार लगाने गए, जितने लगाने ना उतने स्टार लगा लीजिएगा, कहता हूं मैं, जितने लगाने हैं उतने लगा लीजिएगा, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। अच्छे से पढ़ना है इसको। लेट्स सी, लेट कैपिटल वी बी एन 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। अब आपका वी जो है वो कितने डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है, 3 डायमेंशन का, ओवर द कॉम्प्लेक्स फील्ड कैपिटल सी। और ये किस पर है, सी पर डिफाइंड है वेक्टर स्पेस वी विद द बेसिस v1 v2 एंड v3। उसको कितने बेसिस है गाइस, 3 बेसिस है, v1 v2 v3। एंड लेट कैपिटल टी बिलोंग्स टू एल ऑफ वी। ये क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड ये 3 इक्वेशन से डिफाइन किया गया है। देखो, दीज आर दी 3 इक्वेशंस। टी ऑफ v1 इज इक्वल टू माइनस v1 प्लस 2v3, टी ऑफ v2 इज इक्वल टू 3v1 प्लस 2v2 प्लस v3, एंड टी ऑफ v3 इज इक्वल टू माइनस v3। सो गाइज इसको ध्यान में रखना है। मैं बार बार ऊपर नहीं आऊंगा क्योंकि एग्जाम्पल बहुत लंबा है, आपको समझ लेना है कि ये मैंने इधर डिफाइन किया है वैसे ही है। ओके, माइनस v1 प्लस 2v3, 3v1 प्लस 2v2 प्लस v3 एंड माइनस v3, वेयर v1 v2 v3 इज द बेसिस फॉर वेक्टर स्पेस v। अब देखो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी। ये तो इजी है सर, हम फाइंड कर सकते हैं, कर लो भाई। सेकेंड वन, व्हाट इज द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ टी। यस, इधर आपके लाइट लग जाएंगे, गारंटी देता हूं मैं, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल फाइंड करना इट इज वेरी आसान है एंड वेरी डिफिकल्ट भी है। कैसे, मैं आपको बताऊंगा आगे। ओके, देन थर्ड, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। अगर हमने पॉलिनोमियल फाइंड की है सर जी, तो हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर सकते, कर लो भाई, फाइंड कर लो। देन डी, does there exist a basis of the vector space V such that each basis vector is a characteristic vector of T। सो हमें क्या दिखाना है कि ऐसा बेसिस एग्जिस्ट हो रहा है, तो उसका बेसिस एलिमेंट, उसके जो बेसिस एलिमेंट्स है, सपोज 3 बेसिस एलिमेंट अगर रहेंगे, तो तीनों के तीनों क्या होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर होनी चाहिए गाइस, है ना। अगर कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है तब भी हम कह सकते हैं कि वो क्या है, बेसिस है, किसका, वेक्टर स्पेस वी का है। ओके, तो हमें चेक करना है। देन ई, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ टी। तो सेम थिंग, आपको कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर फाइंड करने हैं। देन एफ, दैट इज फाइंड द ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैपिटल बी। आपको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फाइंड करना है बी,
एंड एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एस भी फाइंड करना है। एस कैसे होता है? इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स का मैट्रिक्स होता है, दैट इज एस। एंड द ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको फाइंड करना है बी। ओके, सच दैट एस बी इज इक्वल टू ए एस, एस बी इज इक्वल टू ए एस। तो ये कंडीशन है, लेकिन इसकी जगह पे हम कौन सी कंडीशन यूज करेंगे? बी इज इक्वल टू एस इनवर्स ए एस। कौन सी कंडीशन गाइज? बी इज इक्वल टू एस इनवर्स ए एंड एस। Why we will use this condition? Because if we take this S, or if we transfer this S to here, then you will get S inverse AS. Okay, where A is the matrix of T with respect to the basis V1, V2 and V3. So अभी अभी आपने जो डिफाइन किया है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T का मैट्रिक्स होगा। ओके, एंड लास्टली वी हैव टू फाइंड द जॉर्डन डिकम्पोजिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T गाइस। ओके, चलो देखते हैं क्या क्या होता है। सब पहले तो हम ये लिखेंगे कि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड वो ऐसे डिफाइंड होता है। टी ऑफ वी वन इज इक्वल टू माइनस वी वन प्लस टू टाइम्स वी थ्री। टी ऑफ वी टू इज इक्वल टू थ्री वी वन प्लस टू वी टू प्लस वी थ्री। एंड टी ऑफ वी थ्री इज इक्वल टू माइनस वी थ्री। इसको इक्वेशन वन बोल देंगे गाइस। ओके, देन नेक्स्टली हम इसका मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे। मैट्रिक्स क्या है? द मैट्रिक्स ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू द बेसिस वी वन, वी टू एंड वी थ्री। मीन्स गाइज, जो फर्स्ट डिफाइन किया गया ना टी ऑफ वी वन, तो उसके कोइफिशिएंट जो होते हैं ना, उसका कॉलम लिखना है। अब देखो वी वन का कोइफिशिएंट क्या है? माइनस वन है, तो ये माइनस वन आ गया इधर। देन वी टू का है क्या? नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? कॉलम वाइज लेना है ना, इसको कैसे लेना है? कॉलम वाइज रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया गया वी1 का, तो उसको कॉलम वाइज लेना है उसके कोएफिशिएंट। सेकंड वाले के कॉलम वाइज लेनी है सेकंड रो सेकंड कॉलम में। और थर्ड जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया गया है उसके कॉलम वाइज क्या लेनी है? आपको कोएफिशिएंट लेनी है थर्ड कॉलम। ओके, सो अब देखो थर्ड क्या है? वी3, इसका कोएफिशिएंट क्या है? टू। अगेन टी ऑफ वी टू, थ्री टू वन, देखो ये थ्री टू वन आ गया। देन इधर क्या आएगा? वी वन एंड वी टू दोनों जीरो है, तो जीरो जीरो, एंड वी थ्री का है माइनस वन, तो माइनस वन आ गया। सो दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी विथ रिस्पेक्ट टू द बेसिस वी वन, वी टू एंड वी थ्री। अब आपको क्या फाइंड करना है? फाइंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ टी। अब हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड करने वाले हैं। हमें बताया इसका फॉर्मूला क्या होता है? द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी इज गिवन बाय कैसी डिफाइंड होती है? एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स आई माइनस ए, डी ऑफ एक्स आई माइनस ए। सो अब देखो डिटर्मिनेंट, इसका मतलब होता है डी का मतलब डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट, ये देखो डिटर्मिनेंट लिखा है मैंने। ओके, देन एक्स इंटू आई मतलब एक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई होगा, एक्स जीरो 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 एक्स जीरो एंड जीरो जीरो एक्स माइनस आपको ए मैट्रिक्स लेना है। कौन सा? अभी अभी जो आपने फाइंड किया है वो ए मैट्रिक्स इधर एज इट इज सब्स्टिट्यूट कर देना है। अब क्या करना है गाइस? इन दोनों की सब्ट्रैक्शन लेनी है, ये तो आपको आती है। एक्स माइनस माइनस प्लस वन, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट जो है ना उसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन ले लो भाई, बाकी के जो है वो एज इट इज रहेंगे। क्यों एज इट इज रहेंगे? उसको सिर्फ माइनस साइन मल्टीप्लाई होता जाएगा क्योंकि इधर जीरो ही है। ओके, सो नेक्स्ट क्या है? इट इज एक्स माइनस टू, ये आ गया। देन एक्स माइनस माइनस प्लस वन, एक्स प्लस वन। ओके, थ्री को माइनस थ्री, टू को इधर टू को माइनस टू एंड वन को माइनस वन साइन आ जाएगा। अब आपको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट कैसे होता है गाइस? ये जो एलिमेंट है उसको ले लो, एक्स प्लस वन ले लिया, इसकी रो छोड़ देनी है, कॉलम छोड़ देना है, और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, सो आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या मिलेगा? फर्स्टली एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन एंड माइनस माइनस, ये माइनस में लेते सपोज ऐसा रहा ए बी। चलो भाई बता ही देता हूँ डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो ए जो डिटरमिनेंट रहता है ए कैसे होता है? ए इंटू डी। ओके, ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी। ओके, ऐसे होता है। सो बाय यूजिंग दिस, जो माइनस वन इंटू जीरो जीरो ही मिलेगा। नेक्स्ट वन माइनस साइन लेते हैं तो माइनस थ्री वो आ जाएगा इधर। ओके, माइनस थ्री आ जाएगा, लेकिन आई थिंक इट्स माइनस माइनस नाउ प्लस थ्री हो जाएगा, बिकॉज सेकेंड टर्म में जो है उसको निगेटिव साइन लेते हैं, इसलिए इधर प्लस कर लीजिएगा गाइस। लेकिन कोई डाउट नहीं, कोई इफेक्ट नहीं होगा उस पर। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम ड्रॉप कर दोगे तो ये जीरो इंटू जैसे एक्स प्लस वन जीरो हो जाएगा, माइनस टू इंटू जीरो जीरो ही हो जाएगा, जीरो माइनस जीरो जीरो।
और थर्ड टर्म को 0 मल्टीप्लाई है तो वो भी टर्म 0 ही हो जाएगी। ओके, नो नीड, ओनली फर्स्ट टर्म दैट इज x plus 1 into x minus 2 into x plus 1, that means x plus 1 bracket square because x plus 1 repeats 2 times and x minus 2 guys। okay, this is the h of x। सो ये मिल गई आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। लेकिन अब आपको क्या फाइंड करने, कैरेक्टरिस्टिक रूट, तो यहाँ से ही फाइंड कर लीजिएगा। x इज इक्वल टू क्या मिलेगा गाइस, -1 एंड 2। ओके, x इज इक्वल टू -1 and -1 and the third root is 2, that means -1 repeats 2 times and this 2 repeats 1 time, so these are the characteristic roots। आप इधर ही फाइंड कर सकते हो, मैंने नेक्स्ट लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं पे भी ले सकते हो। ओके, नाउ आपको क्या फाइंड करना है, मिनिमल पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ टी is either x plus 1 into x minus 2 or x plus 1 bracket square into x minus 2। जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होती है ना गाइज, वही मिनिमल पॉलिनोमियल होती है। क्यों, कब होगी, जब ये जो फैक्टर्स है ना, ये डिस्टिंक्ट फैक्टर होंगे तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को हम मिनिमल पॉलिनोमियल कहेंगे। लेकिन अगर फैक्टर डिस्टिंक्ट नहीं है, देखो ये मल्टीप्लाइड है ना, डिस्टिंक्ट नहीं है, तो हमें चेक करना होता है। हमें क्या करना होता है, चेक करना होता है। और हमें दो कंडीशंस लेनी होती है। एक बार आपको स्क्वायर रिमूव कर देना है, जो भी मल्टीप्लिसिटी होती है, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी होती है ना उस रूट की, उस फैक्टर की, उसको रिमूव कर देना है। और सेकेंडली आपको एज इट इज रूट लेना है। ओके, सो हमने एज्यूम कर लिया, एक तो फर्स्ट वाली मिनिमल पॉलिनोमियल है या फिर सेकेंड वाली, बिकॉज वी नो दैट m of x and h of x have the same set of zeros। हमें ये पता है कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल होती है और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होती है, दोनों को रूट्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं। ओके, नाउ वी विल फाइंड द नल स्पेसेस ऑफ t plus 1 and t plus 1 bracket square and this t minus 2, because this one guys, t plus 1, x की जगह पे t रिप्लेस कर दो, x की जगह पे t रिप्लेस कर दो, t plus 1, t minus 2 and t plus 1 bracket square, इन सब के आपको क्या फाइंड करने गाइस, नल स्पेसेस फाइंड कर। ओके, सो हाउ वी कैन फाइंड द नल स्पेसेस, नल स्पेसेस फाइंड करेंगे तभी तो पता चलेगा कि ये जो मिनिमल पॉलिनोमियल है या नहीं। ओके, सो इफ v turns out to be a direct sum of the null spaces of t plus 1 and t minus 2, that means this t plus 1 and t minus 2, इन दोनों की अगर डायरेक्ट सम में होगा वेक्टर स्पेस v, we say that the minimal polynomial is this x plus 1 and x minus 2। ओके, अगर ये डायरेक्ट सम होगी तब, नहीं होगी तो हम क्या कहेंगे, अदरवाइज द मिनिमल पॉलिनोमियल इज x plus 1 bracket square into x minus 2 and we will find the null spaces of t plus 1 bracket square only। ओके, आपको उसका ही नल स्पेस फाइंड करना रहेगा। सो फर्स्टली हम फाइंड करेंगे नल स्पेस किसका, t plus 1 का। तो t plus 1 के ऊपर आपको v1 अप्लाई करना है। तो v1 अप्लाई अगर कर देंगे, t of v1 आएगा एंड 1 into v1 इज v1। तो t of v1 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 से आपको AC है, दैट इज -v1 प्लस 2 टाइम्स v3, ऐसा डिफाइंड है। ओके, एंड प्लस v1, सो प्लस v1 माइनस v1 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स v3 आ जाएगा। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये तीनों आपको ध्यान में रखने, याद में रखने, आपको आगे वो काम आएंगे। देन t plus 1 of v2, ये क्या होगा, t of v2 plus 1 into v2 is v2। so t of v2 ऐसे डिफाइंड है 3v1 plus 2v2 plus v3 अगेन बाय इक्वेशन 1 एंड प्लस v2। अब देखो 3v1 as it is, 2v2 plus v2 that is the 3v2 and v3 is as it is। okay, एंड थर्ड वन इज t plus 1 of v3, इसके ऊपर भी अप्लाई करना है। तो अब हमें क्या मिलेगा, t of v3 प्लस v3, लेकिन t of v3 क्या है, माइनस v3 है एंड ये प्लस v3 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, so this is 0, so this implies the rank of t plus 1 is the maximal number of linearly independent vectors among 0 0 2 3 3 1 and 0 0 0। आपको क्या फाइंड करनी है, इसकी रैंक फाइंड करनी है। तो आपने अगर इसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर दिया तो लास्ट के एलिमेंट क्या मिलेंगे आपको, सब 0 0 मिलेंगे। सो अगर कोई भी मैट्रिक्स हो, आपके 3 रोज होंगी। ओके, लेट्स सी, उसमें से फर्स्ट रो होगी 0 0 2। ओके, देन सेकेंड रो होगी 3 3 1 3 3 1 एंड लास्ट रो होगी 0 0 1। व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स गाइस,
0 0 0. The rank of the matrix is nothing but the number of non-zero rows. तो कितनी non-zero rows है? 1 and 2. इसकी रैंक क्या हो गई गाइस? 2 रैंक होगी. Okay, so hence it is a 2. So rank of this matrix is 2. That is the rank of this matrix, means rank of T plus 1 linear transformation. So by fundamental theorem से हमें क्या पता है कि रैंक ऑफ दिस रैंक ऑफ linear transformation T plus, okay, plus dimension of Q or null space or nullity of T, okay, nullity of T is equal to the dimension of V, okay, dimension of V. So ऐसे होता है. जब देखो रैंक आपके पास कितनी आ गई है? 2 आ गई है. ओके, देन आपको क्या फाइंड करना है? नलिटी ऑफ टी, दैट मीन्स द नल स्पेस ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी प्लस 1 का फाइंड करना है गाइस. ओके, वो एज इट इज रहेगा. एंड डायमेंशन ऑफ वी मीन्स वेक्टर स्पेस वी जो है उसमें कितने बेसिस एलिमेंट है? 3 बेसिस एलिमेंट है, v1 v2 एंड v3. सो नंबर ऑफ बेसिस एलिमेंट्स इज द डायमेंशन ऑफ वी. सो इसका डायमेंशन कितना है गाइस? 3 है. ओके, इस 2 को इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा. 3 माइनस 2 क्या मिल जाएगा? 1. सो आपको क्या मिलेगा? नल स्पेस ऑफ टी प्लस 1 इज इक्वल टू 1. ओके, दैट मीन्स एक एलिमेंट रहेगा. देन सिमिलरली अब हम t माइनस 2 के लिए नल स्पेस फाइंड करेंगे. सो t माइनस 2 v1 इज इक्वल टू t ऑफ v1 माइनस 2 into v1, that is 2v1. So t of v1 again by equation 1 minus v1 plus 2v3 minus 2v1. So a minus v1 minus 2v1 कितना हो जाएगा? minus 3v1 and plus 2v2, sorry v3. Then second, t minus 2 of v2, that is equal to t of v2 minus 2 times v2. So t of v2 ऐसे defined है t 3v1 plus 2v2 plus v3 and minus 2 times v2. अब देखो 2v2 minus 2v2 cancel हो जाएगा. What is remaining? 3v1 plus v3. And last one is t minus 2 of v3 is equal to t minus t of v3 minus 2 into v3. So t of v3 कैसे डिफाइंड है? minus v3 from equation 1 minus 2 times v3. So this is minus 3 times v3 guys. Okay, I hope all of you understood this theorem, not theorem, this is the example. Okay, now the matrix form of t minus 2 is, अब देखो इधर कोई जीरो वगैरह कुछ नहीं आ रहे, तो हम इसका मैट्रिक्स फॉर्म लेंगे और उसकी रैंक फाइंड करेंगे. सो मैट्रिक्स फॉर्म कैसे आएगा? देखो -302 फर्स्ट से, सेकंड से क्या आएगा? 301 एंड थर्ड से दैट इज 00 माइनस 3. ओके, सो आपको क्या करना है? इसको रिड्यूस करना है इनटू इक्विवेलेंट फॉर्म में. तो अगर मैंने इन दोनों रोज की एडिशन कर ली R1 एंड R2 की. ओके, सो मैं पहले R2 में चेंज करूंगा. ओके, R2 चेंजेस टू R2 प्लस R1. ओके, सो ये R1 एज इट इज रहेगी. -302 चेंज किस में होगा? R2 में. तो -3 प्लस 3 कितना हो गया? 0. 0 प्लस 0 0 ही है. एंड 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3 हो गया. ओके, अब मैं क्या करूंगा? इधर तो 0 आने वाला है ना, सो R3 में चेंज करूंगा. ओके, सो R3 चेंजेस टू R3 प्लस R2 मीन्स ये R1 एंड R2 एज इट इज रहेंगे. -302 एंड 003 चेंज किस में होगा? इसमें होगा. ये देखो ये दोनों एलिमेंट के एडिशन की. 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 -3 प्लस 3 0. फिर वो क्या हो जाएगी? 0. एंड व्हाट इज द रैंक? रैंक इज नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज. So therefore the rank of t minus 2 is again 2. By fundamental theorem, rank plus nullity is equal to the dimension. So rank is the 2 plus dimension of null space of t minus 2. इसका मतलब होता है nullity, है ना? nullity का मतलब क्या होता है? The dimension of null space of t minus 2 और t. ओके, लेकिन हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? t minus 2. सो रैंक आ गई 2. 2 को उधर ट्रांसफॉर्म कर दो. डायमेंशन ऑफ v का डायमेंशन कितना है? 3. 3 minus 2 is 1. Hence it is again the dimension of n of t minus 2. That means the nullity. So from equation 2 and 3, we can show that v is not the direct sum of n of t plus 1 and n of t minus 2.
वाई इट इज नॉट डायरेक्ट सम बाय गाइस, बिकॉज इसमें कितने एलिमेंट है, वन बेसिस एलिमेंट है, और उसमें कितना था, वन था, लेकिन वी में कितने गाइस, थ्री है। इन दोनों की अगर एडिशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, टू मिलेगा। टू इज नॉट इक्वल टू थ्री, दैट्स वाई दिस t minus 2 and t plus 1 does not forms a direct sum of v. That means v cannot be represented as the direct sum of n of t plus 1 and n of t minus 2. So therefore ये द मिनिमल पॉलिनोमियल जो थी कौन सी, x प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, वो नहीं रहेगी। तो मिनिमल पॉलिनोमियल कौन सी रहेगी, x प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू। तो ए मिनिमल पॉलिनोमियल अगर है तो हेंस द रूट ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल आर not distinct. Okay, so it is impossible to find the basis of v. अब ये इसके जो रूट है वो डिस्टिंक्ट है क्या, नहीं है। तो इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड द बेसिस ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू द कैपिटल T एज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, उसको क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए ना, वो डायगोनल मैट्रिक्स हम फाइंड नहीं कर सकते। तो इधर कैरेक्टरिस्टिक रूट दे दिए मैंने सी पार्ट में, तो आप वो लिख लीजिएगा, वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से आती। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड द नल स्पेसेस ऑफ t प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर एंड t माइनस टू। ओके, हमें चेक करना है ना, वो d में क्या कंडीशन थी, डज दैट बेसिस इज एग्जिस्ट और नॉट, वो चेक करना है। ओके, तो उसके लिए हमें t प्लस वन का क्या फाइंड करना है, t प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर का नल स्पेस फाइंड करना है। तो देखो t प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर ऑफ v1 इज इक्वल टू, इसका क्या होगा, t प्लस वन ऑफ 2 times v3, t plus 1 of 2 times v3, because t plus 1 ब्रैकेट स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, t plus 1 into t plus 1। ओके, t plus 1 into t plus 1, दिस इज द t plus 1, एंड उसको क्या है, उसके ऊपर क्या अप्लाई करना है, v1 अप्लाई करना है। तो फर्स्ट जो हमने कैलकुलेट करके रखा है कौन सा, ये t plus 1 ऑफ v1, वो इधर यूज करना है। उसकी वैल्यू थी गाइस 2 टाइम्स v3, और 2 टाइम्स v3, ये 2 बाहर आ जाएगा इसके, तो 2 इंटू टी ऑफ v3 प्लस 2 इंटू v3। तो टी ऑफ v3 की वैल्यू आपको लेनी है फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो क्या है माइनस v3, सो माइनस 2v3 प्लस 2v3, ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, सेम आपको टी प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर ऑफ v2 फाइंड करना है। इसका मतलब क्या हुआ, टी प्लस वन ऑफ v2, उसकी वैल्यू क्या थी, 3v1 प्लस 3v2 प्लस v3, वहां से फर्स्ट वाले से ले ली। देन इसके ऊपर टी अप्लाई करना है, अप्लाई कर दिया, प्लस 3v1 प्लस 3v2 प्लस v3। अब देखो ये बाहर आ जाएगा, 3 टाइम्स टी ऑफ v1 प्लस 3 टाइम्स टी ऑफ v2 प्लस टी ऑफ v3, एंड देन 3v1 प्लस 3v2 प्लस v3। अब इसकी वैल्यू टी ऑफ v1 की वैल्यू क्या है, माइनस 3 टाइम्स v1 प्लस वो 2v1 के उस फॉर्मूले से अप्लाई करके ये आया माइनस 3v1 प्लस 6v3 प्लस 3 इंटू टी ऑफ v2 की वैल्यू ये है 3v1 plus 2v2 plus v3। Okay, and this is t of v3's value, that is minus v3, and this 3v1 plus 3v2 plus v3 as it is। ये प्लस v3 माइनस v3 कैंसिल हो गया, इधर ये माइनस 3v1 प्लस 3v1 कैंसिल हो गया, व्हाट इज रिमेनिंग, 3 3 जा 9v1। ओके, then 3 2 जा 6v2 plus 3v2, that is 9v2, and 6v3 plus 3 times v3, that is 9v3। ओके, सब 9 9 के बराबर में है। So therefore, and t plus 1 of bracket square of v3 is equal to t plus 1 of 0, and that is equal to 0। So इसमें एक एलिमेंट आ रहा है, so therefore दो एलिमेंट्स 0 आ रहे हैं ना, yes। So v1 and v3 is the basis for null space of t plus 1 bracket square। To find the null space of t minus 2, अब हमें किसका फाइंड करना है, t minus 2 का null space फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, देखो t माइनस टू का नल स्पेस। अब हम सपोज करेंगे कि v इज इक्वल टू जाई वन वी वन प्लस जाई टू वी टू प्लस जाई थ्री वी थ्री, ये किस में बिलोंग हो रहा है, एन ऑफ टी माइनस टू। अब देखो गाइस इधर कितने एलिमेंट आ गए, दो आ गए, तो ये टी माइनस टू का वन अगर आ गए एलिमेंट, एक एलिमेंट इसमें आना चाहिए। तो क्या आप बोल सकते हो आप,
this t plus 1 bracket square into t minus 2 is the or vector space V is the direct sum of these two linear transformation. Yes. So हमें आपको क्या करना है, सिर्फ ये वेक्टर स्पेस सॉरी ये जो वेक्टर है V ये इसमें बिलोंग दिखाना है, ये है बिलोंग है ऐसा सपोज किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, डेयर फोर टी माइनस टू ऑफ वी, सो टी माइनस टू ऑफ वी क्या है, जाई वन वी वन प्लस जाई टू वी टू प्लस जाई थ्री वी थ्री, एंड ये किस में बिलोंग हो रहा है, एन ऑफ टी माइनस टू में बिलोंग हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ओके, सो जाई वन ये अब इसके ऊपर अप्लाई करना है, जाई वन क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, टी माइनस टू ऑफ वी वन, देन जाई टू इज कांस्टेंट, टी माइनस टू ऑफ वी टू, ये नहीं है guys, है ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, then xi3 is a constant t minus 2 of v3 that is equal to 0। अब आपको क्या करना है, t माइनस टू v1 की वैल्यू उठानी है, प्रीवियसली हमने कैलकुलेट करके रखी है, दैट इज माइनस थ्री वी वन प्लस टू वी थ्री, एंड इसकी भी वैल्यू उठानी है वहां से, थ्री वी वन प्लस वी थ्री, टी माइनस टू ऑफ वी थ्री की वैल्यू माइनस थ्री वी थ्री, दैट इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, जाई वन ने इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है और जाई टू ने इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, so minus 3 xi one v1 plus 2 times xi one v3 plus 3 times xi two v1 plus xi two v3, and then this minus 3 times xi three v3 that is equal to 0। अब आप v1 कॉमन निकाल सकते हो, कौन कौन सी टर्म से, ये राउंड ब्रैकेट कर रहा हूं मैं, ओके, ये दोनों टर्म में से v1 अगर कॉमन निकालो तो क्या मिलेगा, माइनस थ्री xi वन प्लस थ्री xi टू, देखो अब मैं स्क्वायर ब्रैकेट करता हूँ v3 की टर्म को, ओके, सो दिस इज टू xi वन v3 एंड दीज आर दी टू टर्म्स, इनमें से अगर मैंने v3 कॉमन निकाल लिया तो क्या मिलेगा, टू टाइम्स xi वन, ओके, प्लस xi टू एंड माइनस थ्री xi थ्री, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये 0 है, कब 0 रहेंगे, v1 एंड v3 तो 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों जो कोएफिशिएंट है वो 0 होंगे, इसके इक्वेशन 1 एंड 2 बोल दिया। अब देखो इसमें कितने वेरिएबल्स है, थ्री वेरिएबल्स एंड टू इक्वेशन है, तो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एक की वैल्यू इज इक्वल टू टी, मैंने जाई टू की वैल्यू टी पुट कर दी, बाई वन इधर जाई टू की वैल्यू टी पुट कर दो, माइनस थ्री जाई वन प्लस थ्री टाइम्स टी इज इक्वल टू 0, तो ये थ्री टी इधर ट्रांसफर कर दो तो आपको मिलेगा थ्री जाई वन इज इक्वल टू थ्री टी, तो जाई वन इज इक्वल टू टी, ओके, सो बाई सेकेंड अगर और आपको जाई थ्री की वैल्यू मिलेगी टू टाइम्स टी प्लस टी इज इक्वल टू, ये माइनस थ्री है ना, इधर जाते वक्त क्या होगा, प्लस थ्री जाई थ्री, so 2t plus t 3t, 3 xi 3 is equal to 3t, so therefore xi 3 is equal to t, सबकी वैल्यू tt आ गई, that means 111 into t, therefore v is equal to v1 plus v2 plus v3 is in n of t minus 2, and since dimension of n of so ये v1 plus v2 plus v3 is in n of t minus 2 and this dimension n of t minus 2 is 1, ये डायमेंशन क्या हो गया 1, क्योंकि इसमें कितने वेक्टर आ रहे, वन ही वेक्टर आ रहे ना, सो दैट्स व्हाई इट इज 1, एंड उसमें कितने आ रहे थे, दो आ रहे थे, दो और एक कितने हो गए गाइस, तीन हो गए, और ये किसके बराबर है, डायमेंशन ऑफ v के बराबर, ओके, so therefore this implies v1 plus v2 plus v3 generates n of t minus 2, and therefore it is a basis for null space of t minus 2। so ये basis for null space of t minus 2 है, so इसका मतलब क्या हो गया, that is the मिनिमल पॉलिनोमियल, कौन सी मिनिमल पॉलिनोमियल है, x प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू, ये वाली जो है वो मिनिमल पॉलिनोमियल है, ऐसे आपको दिखानी है मिनिमल पॉलिनोमियल कैसी होती है, ओके, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी की मैट्रिक्स की जो मिनिमल पॉलिनोमियल होती है उसका थोड़ा अलग है, दैट इज वो मैट्रिक्स इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ओके, सो नेक्स्ट वन इज फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू द न्यू बेसिस, अब हमें न्यू बेसिस जो मिला है उसका मैट्रिक्स फाइंड करना है, ओके, so by triangular form theorem, we find a basis W1, W2 for n of t plus 1 bracket square।
हमने ये फाइंड किया है W1 एंड W2 सच दैट t+1 of W1 is equal to 0 and t+1 of W2 belongs to S of W1. ये भी हमने थ्योरम लिया है by using that theorem and let W3 be a basis of n of t minus 2. So देखो मैंने W1 कैसे डिफाइन किया है, W1 is equal to V3 ऐसा लिया एंड W2 की वैल्यू में ले ली V1 एंड W3 की वैल्यू ली V1 प्लस V2 प्लस V3. ये तो है ही ओके एंड इन दोनों में से W1 की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं ना, W1 की वैल्यू आप V1 भी ले सकते हो, V2 भी ले सकते हो, V3 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, आपके ऊपर है. यस देन दिस T ऑफ V1 सॉरी W1 इज इक्वल टू W1 की वैल्यू क्या है V3, तो T ऑफ V3 दैट इज इक्वल टू माइनस V3. सो कुछ कुछ बच्चों को ये डाउट होगा कि सर ये W1 इज इक्वल टू V3 क्यों लिया गाइस, बिकॉज आई नो दैट टी ऑफ V3 ये फाइंड करने के लिए ये इसकी माइनस V3 वैल्यू है. अगर मैं इधर V1 ले लेता तो टी ऑफ V1 कितना बड़ा है, 2 टाइम्स माइनस 2 टाइम्स V1 प्लस V3, उसको और सॉल्व करते जाना है. ओके दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग दैट वन. ओके वेरी इजी. माइनस V3, तो V3 की वैल्यू अगेन क्या है, इधर W1 है, सो माइनस W1 ये आ गया. सेकेंड टी ऑफ W2, तो टी ऑफ W2 कैसे होगा, W2 की वैल्यू क्या है हमारे पास V1 है, तो दिस इज टी ऑफ V1. ओके एंड दैट इज इक्वल टू टी ऑफ V1 क्या है माइनस V1 प्लस 2 टाइम्स V3. सो अगेन V1 की वैल्यू क्या है W2, सो दिस इज W2 एंड V3 की वैल्यू क्या है गाइस, दिस इज W1, तो माइनस W2 प्लस 2 टाइम्स W1. अब टी ऑफ V3 W3 फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, टी ऑफ W3 की वैल्यू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो टी ऑफ V1 प्लस टी ऑफ V2 प्लस टी ऑफ V3. अब V1 V2 V3 अप्लाई करना है बाय इक्वेशन 1. टी ऑफ V1 है माइनस V1 प्लस 2 V3, टी ऑफ V2 है 3V1 प्लस 2V2 प्लस V3 एंड टी ऑफ V3 है माइनस V3. तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, व्हाट इज रिमेनिंग 2V1 प्लस 2V2 प्लस 2V3. इनमें से 2 अगर कॉमन निकाल लिया तो V1 प्लस V2 प्लस V3 ये कैंसिल है बॉक्स वाला. ओके अगेन V1 प्लस V2 प्लस V3 की वैल्यू क्या है, इधर से W3 है, सो इट इज 2 टाइम्स W3. अब आपको क्या करना है, मैट्रिक्स फाइंड करना है इसका विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस W1 W2 एंड W3. देखो W1 का क्या है, ओनली फर्स्ट वाला जो है ओके दैट इज W1 दैट इज -1 एलिमेंट रहेगा, बाकी के दोनों जीरो रहेंगे, कॉलम वाइज देना है. एंड जो सेकंड है देखो W2 का एंड W1 का दैट इज 2 - 1, तो 2 - 1 थर्ड वाला जीरो एंड इसमें ओनली लास्ट वाला 2 है, फर्स्ट दोनों जीरो. दिस इज द मैट्रिक्स बी बाय यूजिंग द ट्रायंगुलर फॉर्म थ्योरम. हमने ए मैट्रिक्स फाइंड कर दिया गाइस. अब आपको क्या फाइंड करना है, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स फाइंड करने, दैट मींस मैट्रिक्स एस आपको फाइंड करना है. ओके सो देयरफॉर the characteristic vectors of t are given by s is equal to, अब देखो ये कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कहाँ से आएंगे, s is equal to 0 0 1 कहाँ से लिया आपने, ये देखो यहाँ से लिया है. these are the characteristic vectors guys. And second I have to go up. Okay so 0 0 1 where it is go down go down 0 0 1 then 1 0 0 and 1 1 1. So these are the characteristic vectors of t are given by that previous terms. Okay previously we have calculated this one. Okay so these are the coefficients again, okay and now we have to check the condition. और हमें अब क्या करनी है, कंडीशन चेक करनी है, दैट इज b इज इक्वल टू s इनवर्स as. okay 1 second guys, I will tell you how from which term, किस टर्म से ये s मैट्रिक्स लिया गया है. ओके 0 0 1 है ना, तो हमने ये किधर डिफाइन किया था, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. 1 second I have to go up. Okay I will go up guys. देखो गाइस आपने ये W1 इज इक्वल टू V3 जो लिया है ना, ये V3 वाला ये आपका क्या है, फर्स्ट कॉलम है. सो फ्रॉम दीज एलिमेंट्स आपने इस एलिमेंट से क्या लिया है, एस मैट्रिक्स लिया है.
सो V3 का कोएफिशिएंट क्या है 1, सो V1 एंड V2 दोनों क्या रहेंगे 0, सो 0 0 1। सेकेंडली क्या है V1 है, सो इधर 1 रहेगा, बाकी के दोनों 0 रहेंगे। ओके, और लास्ट में क्या है 1 1 एंड 1। तो ये मैट्रिक्स है वो एस मैट्रिक्स। तो कहाँ पर डिफाइन किया है, देखो ये वाला मैट्रिक्स है 1 0 0 1 1 1 एंड 0 0 1। ओके, सो आपको इसका इनवर्स फाइंड करना है एस का। सो एस इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ एस। सो डिटर्मिनेंट इसका 1 आता है, आप फाइंड कर लीजिएगा गाइज। देन एडजॉइंट ऑफ एस, एस इसका ट्रांसपोज लेना है। इसका जो मैंने ये मैट्रिक्स लिया है ना, उसका ट्रांसपोज मैंने एडजॉइंट नहीं फाइंड किया है, उसका ट्रांसपोज है, मेरी मेथड से मैंने फाइंड किया है। आप एडजॉइंट फाइंड कर सकते हो मैट्रिक्स का, बहुत ही ईजी होता है गाइज। तो इसका एडजॉइंट फाइंड करके उसका ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज लिया मतलब क्या किया है, ये जो रो है इसको कॉलम बनाना है, ये जो रो है इसको कॉलम बनाना है। ओके, देन नेक्स्टली आई विल फाइंड द एस इनवर्स ए एस। ये मल्टीप्लीकेशन मेरे पास एस इनवर्स मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स जो पहले डिफाइन किया था वो है, एंड दिस इज द एस मैट्रिक्स। तीनों का मल्टीप्लीकेशन मैं पहले एस इनवर्स एज इट इज रखूंगा। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लिया मैंने, मुझे ये मैट्रिक्स मिला। ओके, अब गाइज ये बच्चे वाली हरकतें मैंने बताऊंगा, क्योंकि ये 11th और 12th में आपने पढ़ा है। अगेन इन दोनों का मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा -1 2 0 0 -1 0 0 0 2, एंड ए मैट्रिक्स होगा गाइस बी। सो दिस इज द बी मैट्रिक्स। सो देयरफॉर एस इनवर्स ए एस इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स आपको मिल गया। तो यही दिखाना था आपको, जो ट्रायंगुलर थ्योरम वेरीफाई हो गया। देन लास्टली आपको दिखाना है कि लेट बी बी द मैट्रिक्स ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू W1 W2 W3, देन बी इज इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स है वो डी एंड एन में रिजॉल्व होता है। दैट मीन्स द जॉर्डन डिकम्पोजिशन थ्योरम। जॉर्डन डिकम्पोजिशन थ्योरम क्या कहता है कि जो आपका मैट्रिक्स ऑफ टी है उसको डायगोनल मैट्रिक्स प्लस नील पोटेंट मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो इधर ये डायगोनल मैट्रिक्स है, एंड डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या, इसमें से 2 को 0 बना दिया तो डायगोनल हो जाएगा, डायगोनल हो गया, प्लस इसमें से ये 2 वाला ऐड कर दिया, बाकी के सब 0। ये नील पोटेंट है, ये नील पोटेंट है। ओके, इसको अगर इसका स्क्वायर करेंगे, इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे तो सारे एलिमेंट 0 0 मिल जाएंगे। ओके, तो डी प्लस एन, where D and N are the linear transformation whose matrices with respect to the basis W1 W2 W3 are. So this is the D matrix guys. Okay, so this is D and N matrix, and we have T is equal to D plus N, with D and N are diagonal and nilpotent respectively. So the linear transformation T का matrix है that is equal to D plus N, and by uniqueness part of the Jordan decomposition theorem, D and N gives the Jordan decomposition of the linear transformation T. तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल पूरा किया है गाइज। इस टाइप के 2-3 एग्जाम्पल है, वो आपको सॉल्व करने है, सेम मेथड यूज करनी है, ऐसे ही एग्जाम्पल है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट।